हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशि डागा। एंड ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एंड इट्स अवर लास्ट यूनिट 5 जो कि है पॉइंटर्स। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 में मैंने आपको पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स के बेसिक मैंने वहाँ पे आपको सिखा दिए थे। अब हम थोड़ा उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे उसके पार्ट 2 पर, कि आखिर हम पॉइंटर्स के और थोड़ी डीप में जाएंगे, क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, और अच्छे से हम उसको समझेंगे। आई हाईली रिकमेंड यू गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज वो देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपका क्लियर करूंगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 2। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है? अ स्ट्रिंग इन अ सी प्रोग्रामिंग, फिर बोल रही हूँ, स्ट्रिंग ऐसा मत समझना सिर्फ सी प्रोग्रामिंग में ही यूज होती है। वो आपकी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज हो सकती है। जो आपकी स्ट्रिंग है सी प्रोग्रामिंग में, एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर 0। आपकी स्ट्रिंग कुछ नहीं है, आपने कैरेक्टर्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स होते हैं कैरेक्टर्स। जब आप उन कैरेक्टर को एक साथ मिला दो, उनका सीक्वेंस बना दो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो गीक्स वर्ड, ये हमारा क्या स्ट्रिंग है, हमने एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मिला दिया, तो वही आपका बस स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है जो कि टर्मिनेट होता है विद अ नल कैरेक्टर 0। जो टर्मिनेट होगा किससे? 0 से। नल कैरेक्टर 0 से टर्मिनेट होता ही होता है। कुछ मत समझो स्ट्रिंग, बस आप इतना समझ लो, स्ट्रिंग आपका एक सीक्वेंस है किसका? कैरेक्टर्स का, जो कि आपके टर्मिनेट होना ही होना है विद अ नल कैरेक्टर। ठीक है, द सी स्ट्रिंग इज स्टोर्ड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग है वो कैसे स्टोर होती है? एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ऑफकोर्स कैरेक्टर्स को आप एक साथ मिला दोगे तो वो एक एरे बन जाएगा। लाइक आप देख भी रहे हो, इन्होंने क्या करा, एरे की फॉर्म में स्टोर कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड अ सी स्ट्रिंग इज दैट, अब डिफरेंस क्या होता है कैरेक्टर के एरे और सी स्ट्रिंग में? क्या? जो स्ट्रिंग होते हैं सी इज टर्मिनेटेड विद अ यूनिक कैरेक्टर 0। जो स्ट्रिंग है वो आपके टर्मिनेट किससे होते हैं? 0 से, बल्कि कैरेक्टर एरे आपके टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग आपका कुछ भी नहीं है, एक सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का जो कि टर्मिनेट होता है विद अ नल कैरेक्टर, और ये जो है आपके स्टोर होता है एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर एरे और अ सी स्ट्रिंग। तो कुछ नहीं होता, जो आपका सी स्ट्रिंग है ना वो टर्मिनेट होता है विद अ यूनिक कैरेक्टर 0। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, जैसे कैरेक्टर की स्ट्रिंग है गीक्स, आप उसको एरे में लिखोगे तो कैसे आएगा, और आपको पता ही है कि स्टार्ट किससे होता है? 0 से होता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब आपको इसकी स्ट्रिंग की डिक्लेरेशन पता होना चाहिए, कैसे डिक्लेयर करते हो। कैर, क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा टाइप इसमें कैर है, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी किसी भी टाइप का डेटा आ सकता नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम क्या करें, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर का सीक्वेंस यानी कि ऑफ कोर्स कौन सा डेटा टाइप यहाँ डिनोट कर रहे होंगे, हम कैरेक्टर का डेटा टाइप यहाँ डिनोट कर रहे होंगे। कैरेक्टर, स्ट्रिंग का नेम और उसका साइज सिर्फ। In the above syntax, string name is any name given to the string variable। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप उसको नेम देना चाहते हो स्ट्रिंग को, वहाँ पे वो आपका नेम आएगा। एंड साइज इज यूज टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड साइज क्यों यूज की जाती है? जिससे कि आप स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन कर पाओ। दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स विल स्टोर, यानी कि लेंथ मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं, कि 5 है, 6 है, क्या? जैसे हमने देखा था गीक्स में कितने है, 5 है, 0 1 2 3 4 5, तो इसका साइज क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 हो जाता। ठीक है, अब आपने स्ट्रिंग देख लिया, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देख लिया। हम स्ट्रिंग के डीप में नहीं जाएंगे कि आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हो। ऑफ कोर्स इनिशियलाइज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उनको एक साथ भी कर सकते हो, आप डबल सेमीकोलन में भी कर सकते हो, कि आप उनको एक एक करके कैसे कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बट हम उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके उसमें सिलेबस में नहीं है। हम लोग लाइक ओवरव्यू लेते जाएंगे कि एटलीस्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाए सो यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन से होते हैं। द सी स्ट्रिंग फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शन। सी कैसे फंक्शन होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि पहले से प्री डिफाइंड नहीं, हम लोगों ने ही उनको बनाया। दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस ऑपरेशन मैनिपुलेशन स्ट्रिंग, जो कि यूज होते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पे, या फिर जो हम पर्टिकुलरली स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हम स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से करते हैं। These string functions can be used to perform tasks such as string copy, concatenation, comparison, length, etc. ये जो string functions होते हैं कैसे टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं? string की कॉपी, एक string को दूसरी जगह कॉपी करना, concatenation मतलब यानी कि एक string आपकी ये, एक string आपकी ये, दोनों को मिलाना, उसको हम concatenation बोलते हैं। कंपैरिजन करना, एक string आपकी ये, एक string ये, उन दोनों के बीच का कंपैरिजन, उन दोनों का लेंथ, बहुत सारे टास्क होते हैं।
द स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल कंटेन दीज स्ट्रिंग फंक्शन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये जो आप स्ट्रिंग फंक्शंस कर रहे हो कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करती है? स्ट्रिंग डॉट एच आपकी हेडर फाइल है जो कंटेन करती है इन स्ट्रिंग फंक्शंस को। अगर आप चाहते हो कि आप इन स्ट्रिंग फंक्शंस को एक्सेस कर पाओ अपने कोड पे, तो सबसे पहले आपको ये हेडर फाइल अपने कोड में लानी होगी, दैट इज हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन? सबसे पहले आते हैं स्टार कैट फंक्शन। मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, हम यहाँ पे ना सिर्फ एक थ्योरेटिकल वाइज जाएंगे, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट सिर्फ थ्योरेटिकली पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये चीजें कुछ याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। नो, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट 80% प्रोग्रामिंग और 20% थ्योरी। तो थ्योरी भी आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, वो हम डिकोड नहीं कर सकते, बट स्टिल वी विल ट्राई। ठीक है, सबसे पहले आता है स्टारकैट फंक्शन। स्टारकैट फंक्शन जो सी में यूज होता है फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। बस आपको पहली लाइन पढ़नी है, जो स्टारकैट फंक्शन के यूज होते हैं स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन। मतलब अगर आपकी एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे, आपको दो स्ट्रिंग्स को मिलाना है, देन यू विल यूज स्टारकैट फंक्शन। क्यों? क्योंकि क्या काम करता है, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। ठीक है, it will append a copy of the source string to the end of the designation string। जो आपकी source string की कॉपी है वो कहाँ ला देगा, आपकी जो डेजिनेशन स्ट्रिंग की कॉपी के एंड में ला देगा। ठीक है, अब इतना मत सोचना, क्या सिर्फ इतना याद रख लो, स्टारकैट फंक्शन क्या करता है आपका ये सिर्फ कॉन्कैटिनेशन करता है। मैंने आपको सिंटेक्स बता दी, कैर स्टारकैट जो आपका फंक्शन का नेम है, कैरेक्टर डेजिनेशन वाला आपका कैरेक्टर जो, और आपकी स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर जो आपकी सोर्स का है। ठीक है, the terminating character at the end of the destination is replaced by the first character of source string। जो आपका टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, जो आपकी डेजिनेशन स्ट्रिंग पर जो लास्ट कैरेक्टर है, वो किससे रिप्लेस हो जाता है? फर्स्ट कैरेक्टर जो आपका सोर्स स्ट्रिंग पे होता है। जैसे टेस्ट का मतलब क्या है, डेजिनेशन स्ट्रिंग, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, और एसआरसी का मतलब सोर्स स्ट्रिंग। बस आप इतना याद रखो। स्टारकैट फंक्शन क्यों यूज होता है? इट इज जस्ट यूज फॉर द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडकैट, जो कि इसी का ही टाइप है। ठीक है, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग। अगर आपको स्ट्रिंग को हैंडल करना है, देन यू विल यूज स्ट्रिंगकैट फंक्शन। दिस फंक्शन अपेंड्स नॉट मोर देन n कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द सोर्स स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग पॉइंटेड बाय द डेजिनेशन स्ट्रिंग प्लस अ टर्मिनेटिंग लन कैरेक्टर। ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है आपके ज्यादा n कैरेक्टर्स नहीं स्टोर करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टोर नहीं करेगा। ये सिर्फ किसको पॉइंट आउट करता है, जो आपके डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है और जो आपकी सोर्स स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है उनको, प्लस नल कैरेक्टर, क्योंकि नल कैरेक्टर तो होता ही, सिर्फ उसके अलावा ये किसी के भी n कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग हैंडल नहीं करता। ठीक है, स्टैंडकैट फंक्शन सिंपल सा, ये सिर्फ आपके क्या करेगा, ये आपके सोर्स वाला करेगा, डेस्टिनेशन वाला करेगा और नल कैरेक्टर करेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे भी रखा है मैंने सिंटेक्स, ये कैर स्ट्रिंगकैट कैर डेस्टिनेशन और आपका जो सोर्स स्ट्रिंग था और उसके बाद सिर्फ नल कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको थोड़े लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, इसलिए मैंने बोला आप यहाँ पे ज़्यादा बुद्धि मत लगाना। जस्ट मैं आपको एक बार थियोरेटिकली पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपको ये रहे कि हाँ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछे जाते कि व्हाट आर दी स्ट्रिंग फंक्शंस, तो ये आपको थोड़े याद करके लिखने पड़ते हैं, इनके पीछे का लॉजिक, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ये आपका जो n है रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो कि अपेंडेड है, और साइन टी जो आपका अनसाइंड इंटीग्रल टाइप, अनसाइंड तो आपको पता होगा नेगेटिव होते हैं ये जो नंबर्स। ठीक है, सेकंड आता है स्टर्लिंग फंक्शन। स्टर्लिंग फंक्शन कैलकुलेट करता है लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कैसे फाइंड होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। ये नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा। ये क्या होता है कि कुछ कुछ सोचते हैं कि अरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही तो काउंट करना है, तो स्ट्रिंग की स्टार्टिंग तो नल कैरेक्टर से होती है, हम उसको भी काउंट कर ले रहे हैं, नहीं, उसको हम नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करते इसमें। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, स्टरिंग फंक्शन कॉन्स्ट कैर स्टर, जो आपकी क्या होती है, आपकी सोर्स स्ट्रिंग होती है। ठीक है, पैरामीटर में इट रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग वेरिएबल हुज लेंथ वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे जिस स्ट्रिंग की आपको लेंथ फाइंड करनी है, वो लाइक आपको फाइंड करनी है गीक्स की, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, गीक्स, और गीक्स के नल कैरेक्टर को नहीं लेगा तो कितने होंगे, सिर्फ 4 होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 मैंने बताया था यहाँ पे 0 को हटा देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या इनको नहीं करना है, सिर्फ थ्योरेटिकली वाइज पढ़ते रहो। ठीक है, थर्ड आपका आता है स्टारकैम फंक्शन। जो स्टारकैम आपका होता है एक बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है, क्योंकि हमें पता है सारे बिल्ट इन है, क्यों, क्योंकि हम इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। ये जो फंक्शन है क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को लेता है एज आर्ग्यूमेंट और फिर इनको कंपेयर करता है। मैंने बताया ना, ये जो स्ट्रिंग फंक्शन क्या करते हैं, या तो लेंथ निकालेंगे या कॉन्कैटिनेशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे।
अभी आपने फर्स्ट वाला देखा वो क्या कर रहा था, कॉन्कैटिनेशन कर रहा था। अभी आपने दूसरा देखा वो क्या कर रहा था, हमारा वो हमारे लेंथ निकाल रहा था। अब हमने देखा कि जो कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग को, जैसे कि यहाँ पे लिख लेगा पहली स्ट्रिंग, यहाँ पे होगी इसकी दूसरी स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे मैंने बताया उसको फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, यहाँ पे होगी दूसरी स्ट्रिंग, फिर वो दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बेसिक आपको चीज का मतलब याद होना चाहिए। सेकेंड है स्टैरकेपी फंक्शन। ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ये यूज क्यों होता है, कॉपी करना एक स्ट्रिंग को दूसरे अनदर में। मतलब ऑलरेडी आपकी इसमें स्ट्रिंग दे रखी है, उसको आपको कॉपी करना है, देन आप ये वाला फंक्शन यूज करते हो। और ये आपको पता है सारे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में फंक्शंस हैं। सिंटेक्स ये आपकी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग में, ठीक है, जो आपको कॉपी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैकर फंक्शन जो होता है वो ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसको आपने डिफाइन नहीं करा होता है, ये ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड आता ही आता है। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, यूज होता है टू फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर स्ट्रिंग। यानी कि जो आपने स्ट्रिंग लिखी है, लाइक फॉर एग्जांपल्स आपने लिखा है गीक्स, आपने लिखा है गीक्स, इसका जो फर्स्ट ऑक्यूरेंस है उसको हेल्प करेगा फाइंड करने में। और ये क्या है, फर्स्ट ऑक्यूरेंस कैरेक्टर का जी है। तो आपका जो स्टैरकेट फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन क्या करता है, जो आपके स्ट्रिंग में फर्स्ट ऑक्यूरेंस के कैरेक्टर पे आई है उसको हेल्प करता है फाइंड करने में। ठीक है, सिंटेक्स ये जो आपका स्पेसिफाई कर रहा है नल टर्मिनेटर और जो कैरेक्टर आपको सर्च करना है। तो ये कुछ आपके स्ट्रिंग फंक्शंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि कौन से हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस थे। मैं फिर से बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा उसको दिमाग मत लगाना। अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही ना तो उसको लेट इट बी गो करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको थ्योरेटिकल वाइज याद रखना है क्वेश्चन, आपको वैसे याद नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंटर्स का यूज के इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में। यू कैन डिफाइन पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स। अब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने आपको आई थिंक यूनिट 3 या यूनिट 2 में या यूनिट 1 में कहीं ना कहीं तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से। और मैंने आपको ये भी बताया कि कितनी बार आपकी पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। तो आई थिंक वहाँ पे आपको पता होगा कि व्हाट आर स्ट्रक्चर्स। अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर बोलूँगी स्टार्टिंग से देख के आओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे मैं बीच में बताऊँगी समझ नहीं आएगा, फिर वो अलग वे में चला जाता है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट आर स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स। सब आपको पता चल ही गया होगा इफ यू हैव सीन अवर फर्स्ट पार्ट यूनिट 5 पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, तो आप अपने पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर में भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? जैसे स्ट्रक्चर बुक, ये आपको पता है स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है, बुक्स इनटू स्ट्रक्चर पॉइंटर। नाउ यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द अबव। आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस है आप पॉइंटर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। आपको तो पता है ये पॉइंटर किस लिए यूज होता है कि आप उससे एड्रेस जो है स्टोर करवा पाओ। तो आप ये कर सकते हो, जो स्ट्रक्चर का एड्रेस है वो आप किसी पॉइंटर के वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और हमें पता है टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, हमें पता है कि हमें डिक्रीमेंटल ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने लिखा स्ट्रक्चर पॉइंटर बुक 1 का एड्रेस करवाना है इसमें स्टोर, तो हमने करवा दिया। टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर यूजिंग अ पॉइंटर टू दैट यू मस्ट यूज दिस ऑपरेटर। अब आपने क्या करा, एक स्ट्रक्चर जो है उसका आपको एड्रेस स्टोर करवाना था पॉइंटर में, तो आपने करवा दिया। कौन से ऑपरेटर से? इस ऑपरेटर से। अब आप चाहते हो जो आपने स्ट्रक्चर का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर करवाया है, अब आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आप किस ऑपरेटर से यूज करोगे? इस ऑपरेटर से, लाइक स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत बेसिक से बता रही हूँ। ठीक है, कि आपका स्ट्रक्चर है, आपको अपना स्ट्रक्चर स्टोर करवाना है पॉइंटर वेरिएबल में, आप करा सकते हो एंड ऑपरेटर की हेल्प से। अब आप चाहते हो अपने ऑलरेडी वो वाले जो स्ट्रक्चर जो था उसका एड्रेस आपने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब आप चाहते हो आप उसको एक्सेस कर लो, तो किस ऑपरेटर से एक्सेस करोगे वो भी बता दिया। ठीक है, अब आते हैं लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। A linked list is a fundamental data structure in computer science. It consists of nodes. ये nodes consist करता है, nodes कैसी? Like A, B, C. तो ये जो देख रहे हो ये A, B, C, ये क्या है आपकी? ये है आपकी nodes। और ये जो A से C कनेक्ट हो रही है ये आपकी क्या है? एज है। मैंने आपको थोड़ा ट्री और ग्राफ का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बट स्टिल आपको क्लियर होना चाहिए। जो ये A, B और C है ये आपकी क्या है? ये आपकी है नोड्स। ठीक है, और ये जो कनेक्शन आपको दिख रही है आपका क्या है? ये आपका है एज। ठीक है, तो आपकी क्या कंसिस्ट करती हैं? ये नोड्स कंसिस्ट करती हैं वेयर ईच नोड कंटेन डेटा
एंड अ रेफरेंस लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस, जहाँ पे जो हर एक नोड है इसके पास से कुछ ना कुछ डेटा होगा, या अगर डेटा नहीं होगा तो अगर ये जैसे मैंने बताया सेकंड से लिंक्ड हो रही है तो उसका पता होगा कि उसको कैसे लिंक्ड होना है, या फिर उसका लिंक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये क्या अलाउ करती है? अलाउ करती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब आपको पता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। एंड एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन कंपेयर टू एरेज। एरेज में आपको पता है कि कैसे एलिमेंट आपको इंसर्ट किया जाता था, कैसे डिलीट किया जाता था, तो ये भी वो चीज प्रोवाइड करती है। लाइक देख रहे हो, आप ये देख रहे हो ए बी सी डी आपके नोट्स हैं। अब ए में क्या होगा, ए में कुछ ना कुछ तो डेटा स्टोर होगा, प्लस आपको अगर नेक्स्ट उस पर जाना भी एलिमेंट पे तो कैसे जाना है उसका लिंक भी होगा उसके पास, ठीक है। अ लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स, जो कि पॉइंटर से कनेक्टेड होती हैं। हर एक नोड आपको मैंने बता दिया डेटा कंटेन करेगा या फिर रेफरेंस होगा उसका दूसरी नोड के पास जाने का, ठीक है। जैसे कि हमें पता है एरेज होते थे। लिंक्ड लिस्ट अलाउ फॉर एफिशिएंट इंसर्शन रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एनी पोजीशन द लिस्ट। हमें पता है एरे क्या था, एंटर और डिलीशन करवा देता था, बट ये नहीं करता था कि किसी भी तरीके से आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। वो चीज़ हमें एरे प्रोवाइड नहीं करता था, ये चीज़ हमें लिंक्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है। बोलता है कि आपके पास एफिशिएंट मोड है, आप चाहो तो उसको किसी भी तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी तरीके से उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो नोड्स हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है। क्योंकि एरे में क्या होता था, एरे में जो एलिमेंट्स स्टोर होते थे ना वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे होते थे, बट लिंक्ड लिस्ट पे ऐसा नहीं होता। तो लिंक्ड लिस्ट पे आप चाहो तो एफिशिएंट इंसर्शन भी कर सकते हो और डिलीशन भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ना बहुत ज्यादा वाला क्वेश्चन मैंने देखा है पीवाईक्यूज में, जब हम इस यूनिट की पीवाईक्यूज करेंगे ना, जब मैं आपको करवाऊंगी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन लिंक्ड लिस्ट एंड एरे, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मैं बोलूंगी ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है जो मैंने बताया, मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक है, इंसर्शन डिलीशन एफिशिएंट है, एक्सेस आपका सीक्वेंशियल है, मतलब आप एक के बाद एक चीजें एक्सेस कर सकते हो। एरे में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक है, इंसर्शन डिलीशन इनएफिशिएंट और एक्सेस आप रैंडम। आप इंडेक्स की याद है, एरे में हम इंडेक्स के हेल्प से कुछ भी एक्सेस कर सकते थे एलिमेंट, तो वो बहुत बेसिक से डिफरेंस बताया मैंने आपको। लिंक्ड लिस्ट और एरेज का पढ़ लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अवर हाफ लेक्चर ऑफ यूनिट 5, बस अब एक छोटा सा पार्ट बचा फाइल हैंडलिंग का, एंड फिर हमारी पूरी प्लेलिस्ट ही कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी प्लेलिस्ट, समझ में आ रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर टू कट होते जा रहे होंगे। एंड जैसे मैंने बोला था हम साथ के साथ PYQs भी करते जा रहे हैं, सो दैट यू गाइस लेट हैव एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे क्लियर करूंगी। जब तक टिल देन कीप लर्निंग।